हेलो गाइस, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटाबेस। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बताया था कि एक्चुअल डेटाबेस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो क्यों जरूरी है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे डेटाबेस के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति गिरी। आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलो देखते हैं क्या होता है डेटाबेस। पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन। और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी इजीली रिट्राइव। डेटाबेस ये ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइज, उसका जो कलेक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कलेक्शन में इंफॉर्मेशन जो होती है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो कभी भी रिट्राइव किया जाता है। जब आपको चाहिए तब आप वो रिट्राइव कर सकते हो। डेटाबेस स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन सच अ फॉर्मेट दैट इट इज इजी टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर की जाती है और डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जब भी आपको देखना है वो बहुत इजीली रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वेरियस नीड्स ऑफ द साइंटिस्ट। अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस हो गए साइंटिस्ट की जरूरत के हिसाब से। जैसे हम लोगों के लिए जरूरत के हिसाब से हमारे पास अलग अलग चीजें होती है। मेरे पास वही चीज है तो आपके पास वही चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी जरूरत अलग है, मेरी जरूरत अलग है। तो exist to satisfy the various needs of the scientist, various type of database is present. The data is organized in the set of the structural record. अगर structural record में मतलब structural record में organize है वो तो उसको एक कुछ rules रहते हैं जो structural organized data करता है। These structural records are called as a entry in the database. database में जो entry होती है वो क्या होता है, structural records होते हैं जो organize किए जाते हैं set of the structural records में। मतलब एक ही डेटा होता है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है स्ट्रक्चरल रिकॉर्ड के हिसाब से, और स्ट्रक्चरल रिकॉर्ड कहते हैं एंट्री इन द डेटाबेस। ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डेटा फील्ड्स। हर एंट्री में नंबर ऑफ डेटा फील्ड्स होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे आप डेटाबेस अच्छे से सीखोगे तो वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आएंगी। जैसे हमने देखा था कि डेटाबेस को हम रिट्राइव कर सकते हैं, तो ये कैसे, देखिए। The user can retrieve the particular record from the database by specifying a particular value. अगर आपके पास specifying the particular value है तो आप ये डेटा जो है वो रिट्राइव कर सकते हो बहुत इजीली। और पर्टिकुलरली रिकॉर्ड आप कर सकते हो क्योंकि डेटा मतलब बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में डेटा वहां पे होगा, तो उसमें से आपको एक चाहिए तो आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप सोचोगे कि सीधे सीधे सारे मोबाइल तो नहीं ला सकते हो, तो आप क्या करोगे, तो आप सारे मोबाइल में से आप पहले चूज अपने माइंड में सेट करोगे कि मुझे रैम इतने जीबी का चाहिए, मुझे इंटरनल स्टोरेज इसके ऐसे चाहिए। कंपनी में, ब्रांड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, फिर आप एक बेस्ट चूज करोगे और उसको सर्च करोगे। ऐसे ही डेटा में होता है, जैसे कि आपको कुछ देखना है, ढूंढना है, किसी बात की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वही स्पेसिफिक वैल्यू डालते हो और आपको वही रिजल्ट मिलता है। इसका और एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, गूगल पे अगर आप लोगों ने डाला डॉग के बारे में तो इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी डॉग्स है उन सब के बारे में आएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर आपने अगर सीधे सीधे वहां पे मेंशन किया कि जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर तो आपको उसी के बारे में आएगा। ऐसे डेटा, वो भी एक डेटाबेस ही है, वो भी एक डेटाबेस ही है। आप उसमें से एक स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर वैल्यू मतलब आप उसमें डाल देते हो जर्मन शेफर्ड, मेल फीमेल जो आपको चाहिए, और आपको उसी हिसाब से डेटा मिलता है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द डेटाबेस थ्रू दिस मैकेनिज्म इज टर्म अ क्वेरी। जो हम मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बोला, उस मैकेनिज्म से अगर आप सर्च कर रहे हो डेटाबेस में तो उसको क्वेरी कहा जाता है, क्वेरी कहा जाता है। एनी डेटाबेसेस हैव द कंटेंट मतलब टर्म डेटा रिकॉर्ड। अगर आप किसी डेटाबेस में है तो उसका एक टर्म होगा, उसका एक नाम होगा। वैसे द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड्स, स्कीम ऑफ द डेटाबेस मतलब उसमें है क्या, उसमें किस बारे की इंफॉर्मेशन है, वो रहता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड्स। लिस्ट ऑफ द वैलिड टर्म्स एंड द डेफिनेशन, उसमें वैलिड टर्म्स और डेफिनेशन जरूरी है। फैसिलिटी टू सिलेक्टिव रिट्राइव डेटा, फैसिलिटी चाहिए कि उसको रिट्राइव आप कर सकते हो। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द यूजर मतलब यूजर इंटरफेस मतलब यूजर्स के लिए उसका एक्सेस प्रोवाइड करना, जैसे गूगल ने किया हुआ है, हम सर्च कर सकते हैं वैसे।
अब ये डेटाबेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसके दो रीजंस है। टू मेक द बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल टू साइंटिस्ट के लिए बायोलॉजिकल जो भी डेटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। कंसोलेशन ऑफ द डेटा मतलब अगर आप किसी बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप एक ही बुक से लोगे, ये तो है नहीं। चलो अब सीधा साधा एग्जांपल लेंगे, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो एक ही बुक से या एक ही मेरे पास नोट्स है उसमें से नहीं ले रही हूँ। मैं बहुत जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होगे जब आप किसी बारे में नोट्स निकाल रहे होगे। तो नोट्स निकालते समय आप कभी भी एक ही बुक का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप थोड़ा बहुत गूगल देखते हो, कुछ अपना भी सोचते हो, उसी हिसाब से आप एग्जाम्पल्स या कुछ और लिखते हो। कंसोलेशन ऑफ द डेटा, गैदर डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस मतलब डिफरेंट सोर्स है वो जो भी डेटा होगा वो गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, और उसमें से आप जो भी चाहिए वो इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है प्रोवाइड एक्सेस टू लार्ज डेटा दैट कैन नॉट बी पब्लिश इजीली। मतलब क्या है कि एक्सेस ऐसा जो इजीली पब्लिश ही ना हो सके। आप लोग कुछ कर रहे हो तो उसका भी एक्सेस ऐसा ही रखना पड़ेगा जो इजीली पब्लिश ना हो सके, क्योंकि क्या है इंफॉर्मेशन चेंज भी उतनी ही जल्दी होती है जितने आप इकट्ठा करने में टाइम नहीं लगता, उतनी इंफॉर्मेशन चेंज होने में टाइम बहुत कम लगता है। फिर सेकेंड इम्पोर्टेंट है to make the accessible for automated analysis and the use of the data that has been compiled from various sources। ये भी सेम है कि आपको वेरियस सोर्सेस से डेटा लेना है और एक्सेसिबल करना है ऑटोमेटेड एनालिसिस से। मतलब क्या होता है, डेटाबेस क्यों यूज किया जाता है ये तो आपको थोड़ा सा तो इसकी आइडिया आई होगी। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ द डेटाबेसेस। जैसे हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि डेटाबेस के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, वैसे अब देखते हैं कौन से टाइप्स है और उसका यूज क्या है। डेटाबेस कैन बी ऑर्गेनाइज इन वेरियस वे एंड देयर स्ट्रक्चर डिफाइंस देयर टाइप्स। मोस्ट कॉमन टाइप, अब बहुत ज़्यादा टाइप्स है तो इसमें से जो कॉमन है जो यूज होते हैं वो हम देख लेंगे। पहला है फ्लाइट फाइल डेटाबेस। इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि लाइन बाय लाइन होता है। फिर आता है रिलेशनल डेटाबेस, हिरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और लास्ट में आता है बायोलॉजिकल डेटाबेस। बायोलॉजिकल डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स है। मैं पहले आप लोगों को क्लियर करने चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में मैं पूरा डेटाबेस आपको कवर नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे कम से कम पार्ट 2 और पार्ट 3 और 2 वीडियोस लगेंगे डेटाबेस कवर करने के लिए। मे बी वो पार्ट 2 में भी खत्म हो सकता है, बट इस वीडियो में मैं फुल डेटाबेस आपको कवर या समझा नहीं सकती हूँ। सो प्लीज अच्छे से देखना और समझना। इस वीडियो में हम बस 2 डेटाबेस देखेंगे, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। अगर मैंने 6 के 6 डेटाबेस आपको इसी वीडियो में समझा दिए तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। मुझे पता है लेक्चर्स में आप कितना बोर होते हो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोर नहीं करूंगी। तो चलो देखते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द डेटाबेस। बहुत सिंपल होता है ये। दे आर टिपिकली यूज फॉर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द डेटा दैट कैन बी हैंड क्यूरेटेड। मतलब जो भी स्मॉल अमाउंट के डेटा होते हैं और हैंड क्यूरेटेड होते हैं उस टाइप्स के लिए फ्लैट फाइल डेटाबेस यूज होता है। दे आर मेड अप ऑफ सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स इन वन और मोर फाइल्स दैट कैन बी पास्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन दे स्टोर। मतलब क्या है स्ट्रिंग्स, मतलब क्या है जैसे कि लेटर या कुछ वर्ड है उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग्स। तो वही है, दे आर द मेड अप ऑफ द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब ऑब्वियसली एक वर्ड, लेटर से वर्ड में हो जाएगा। इन वन और मोर फाइल्स दैट कैन बी पास टू गेट द इंफॉर्मेशन दे स्टोर। जो इंफॉर्मेशन वो स्टोर करते हो पास होते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ फ्लैट फाइल डेटाबेस। इट इज मोर कॉस्टली इन टाइम एंड प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू अदर देन स्ट्रक्चर डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस मैंने अभी बोला था आप लोगों को, तो उसके हिसाब से कॉस्टली इन टाइम और प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल डेटाबेस इज द फ्लैट फाइल डेटाबेस। मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल डेटाबेस इज फ्लैट फाइल डेटाबेस। मतलब मैंने अभी बोला था बायोलॉजिकल डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्लैट फाइल रहते हैं। एग्जाम्पल है पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक और एक्सेट्रा। अब देखते हैं डेटा कैसे स्टोर होता है। इफ द डेटा इज सिंपल तो उसमें कॉमा हो जाएगा, बट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग आर यूजुअली स्प्लिट अप यूजिंग द टैब्स।
न्यू लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब न्यू लाइन में आएंगे, टैब्स यूज होंगे अगर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स है तो, अगर सिंपल है तो कॉमा से वो हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैट फाइल डाटाबेस। एक्सेशन नंबर देखिए, ये पूरा एग्जाम्पल आएगा। अब देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो जो भी है वो लाइन बाय लाइन आया है, एक साथ नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल डाटाबेस। एक्सेशन नंबर 1, फर्स्ट नेम जैक, लास्ट नेम श्रॉफ, कोर्स DEA 2000, DEA 2001। इसमें आप लोग और भी 4-5 कोर्स ऐड कर सकते हो, तो इसी लाइन में आएंगे। और वो देखिए इसमें एक कॉमा आएगा जो कि इन लोगों को अलग करेगा, क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में है। अब देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस आर यूज फॉर द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन थिंग्स एंड स्टोरिंग देम इन ए कंप्यूटर। किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उसको कंप्यूटर में सेव करना, इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। देयर आर द 2 कैटेगरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो एंटिटी दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप विद द अदर थिंग्स, रिलेशन बता देते हैं अदर थिंग्स के बारे में, ये एक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। और सेकंड है एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द एंटिटी, जो भी इसके एट्रीब्यूट होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि एंटिटी क्या है। इट इज एक्चुअल कलेक्शन ऑफ टेबल्स ऑफ डेटा ईच ऑफ विच कैन बी इंटरलिंक। ये क्या होता है, एक्चुअल कलेक्शन हो रहता है टेबल्स का। टेबल्स में जो है मतलब टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है और वो इंटरलिंक होते हैं। अगर आप टेबल बना रहे हो किसी बात का तो एक दूसरे से इंटरलिंक जरूर रहेगा। आप लोग तो एग्जाम्पल के मैं बोल देती हूँ एक, अगर आप लोग किसी बारे में का टेबल बना रहे हो, अगर आपने मोबाइल का टेबल बनाया कि उसके ब्रांड्स क्या होते हैं, उसके प्राइस वगैरह वगैरह, आप उसमें स्कूल के नाम तो ऐड नहीं कर सकते ना, ये कोई और बुक्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरलिंक नहीं होता है। हाँ, अगर आप लोग ये टेबल बना रहे कि स्कूल में कौन सा फोन आपको देना है तो वो दोनों इंटरलिंक हो जाएंगे। बट आपको दिया है एग्जांपल कि बस मोबाइल के ऊपर एक डेटा बनाओ, दिया है कि मोबाइल के ऊपर एक रिलेशनल डेटाबेस बना के दे दो, तो आप लोग उसमें स्कूल वगैरह ऐड नहीं करोगे। आप लोग उसमें मोबाइल में क्या ऐड करोगे, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद उसमें कितनी प्राइस है, ब्रांड क्या है, उसका एक्सेशन कोड वगैरह आप बोलोगे तो वो इंटरलिंक हो जाएगा उस हिसाब से। तो रिलेशनल डेटाबेस में भी टेबल्स ऑफ डेटा होते हैं और ईच ऑफ विच कैन बी इंटरलिंक। टेबल्स में एट्रीब्यूट स्टोर हो जाते हैं, अ सेट ऑफ द रिकॉर्ड्स called the tuples or rows. The tables contain attributes which stores the set of the records called as the tuples or the rows. Each tuples represent an object identifier by a set of the unique keys refer to the attribute value or a field that are used to link the data of one table with that of another. इसमें एक यूनिक की होगी जो एट्रीब्यूट वैल्यू फील्ड दैट यूज टू लिंक द। अब देखना इसका जो एग्जांपल है वो हम इस तरह से ले सकते हैं। आपके पास डेटा है आपके सिटी के पूरे स्कूल्स का, तो उसमें एक यूनिक की क्या आएगी, ऐसी की, यूनिक की मतलब ऐसी की जो अलग हो। जैसे कि अपना पास रहता है आधार कार्ड नंबर, वो अलग होता है, वो अपनी यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक की हो सकती है। वैसे स्कूल की यूनिक की क्या आएंगी, तो उसका आएगा मोबाइल नंबर, क्योंकि हर स्कूल का एड्रेस भी एक साथ हो सकता है, नेम भी सेम हो सकता है, बट मोबाइल नंबर एक सेम नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास डेटाबेस में अलग अलग डेटा है, जैसे कि XYZ एरिया में ये स्कूल है तो उसका अलग डेटाबेस है, उस एरिया में वो स्कूल है तो उसका अलग डेटाबेस है। बट अगर आपको एक नंबर सर्च करना और आपको याद नहीं, आपके पास 100 से ज्यादा डेटाबेस है, आप वो इतने तो डेटाबेस ओपन करके नहीं देखोगे कि ना कि वो नंबर किस स्कूल का है, तो आप सीधे नंबर डालोगे, यूनिक की के हिसाब से वो स्कूल का डेटाबेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस यूज हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल लार्ज टेबल। एक सिंगल लार्ज टेबल होता है, उसमें इम्प्लीमेंट होता है। ईच ऑफ विच मे हैव अ की फील्ड दैट आइडेंटिफायर ईच रो। हर इसमें की फील्ड होगी, की फील्ड की वजह से हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे या ढूंढ पाएंगे। दिस की फील्ड कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद द डेटा ऑफ वन टेबल विद दैट अनदर। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको समझाया था। One table has the row showing the customer account as a key field along with the address and the telephone number. ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो।
एक टेबल है, उसमें कस्टमर अकाउंट है, उसका की फील्ड, एड्रेस, टेलीफोन नंबर है, वो एक टेबल है। पर और 2-4 टेबल में आपके पास सेम है। अगर मोबाइल नंबर आपने सर्च किया तो तीनों भी डेटाबेस से मोबाइल नंबर वही फाइंड करके देगा और बोल देगा कि ये कस्टमर इस एरिया से है और एक्सेट्रा। आप देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस के एडवांटेज क्या होते हैं। डुप्लीकेट डेटा इज अवॉइडेड एंड इट इज इंटीग्रिटी इज मेंटेन। जैसे मैंने बोला की फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट डेटा अवॉइड किया जाता है। अगर आपने XYZ स्कूल का नंबर दिया है और वही नंबर आपने ABC स्कूल का भी दिया है तो वो जो डेटा होगा वो अवॉइड किया जाएगा और आपको एक क्वेरी आएगी कि नहीं आपने ये सेम दिया हुआ है, ये की फील्ड नहीं हो सकती है। की फील्ड यूनिक फील्ड होती है और वो बस सिंगल डेटा के लिए यूज होती है। द डेटा कुड बी हैंडल विथ इजी एंड रेडीली एक्सेस विदाउट मच ट्रेनिंग। इसमें ज्यादा ट्रेनिंग के लिए जब बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं ये डेटा। जैसे मैंने आपको सिखाया तो आपको लगा कुछ भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे रहे हमारे 2 डेटाबेस, फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस। आगे की जो भी है वो मैं नेक्स्ट थर्सडे को पोस्ट करूंगी। हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा देखा तो आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाओगे और बोर भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।